अस्सलाम वालेकुम। शुगर के मरीज और मोटापे में मुब्तला जो लोग हैं, क्या वो रोज़े रख सकते हैं और इस रमज़ान में अपना वज़न कम कर सकते हैं और शुगर पे काबू पा सकते हैं? ये एक बेहतरीन मौका है। समोसे भी खा सकते हैं, पकौड़े भी खा सकते हैं, चाट भी खा सकते हैं, खजूर भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, रोज़ा भी रख सकते हैं। लेकिन उसकी क्वांटिटी और टाइमिंग, ये 2 चीज़ें करनी बहुत आसान है। सबसे पहले ये देखते हैं कि उन्हें सहर का आगाज़ किससे करना चाहिए? सबसे पहले उठें और पानी के साथ। चिया सीड का इस्तेमाल करें क्योंकि हमें फाइबर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे डायबिटिक पेशेंट और ऐसे पेशेंट जिनका वेट ज़्यादा होता है, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। भूख इसलिए ज़्यादा लगती है, जो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सिंपलेस्ट कार्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि छने हुए आटे की जो रोटी खाते हैं गंदम की, उसमें फाइबर कम से कम होता है। जिस चीज़ में फाइबर बहुत कम होता है, वो सिंपलेस्ट कार्ब कंसीडर होती है, जिस वजह से वो जल्दी खून में जाके डाइजेस्ट हो जाती है और आपको दोबारा भूख लगना शुरू हो जाती है। जो चिया सीड्स हैं, इसके अंदर कैल्शियम की बड़ी अच्छी मिकदार है, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मिकदार के अंदर पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, इसके साथ-साथ फाइबर की बहुत अच्छी अमाउंट है। इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ फाइबर की अच्छी मिकदार होना एक फुल पैकेज है चिया सीड्स के अंदर। चिया सीड का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको फुल रखेगा। अगर खाना आप कम भी खाएँगे, तो आपको देर तक भूख का एहसास नहीं होने देगा। इसके बाद अब आपने सहर करनी है और सहर में सबसे बेहतर चीज़ आपके लिए क्या है? वो है कि प्रोटीन का और कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल करना है और सिंपल कार्ब कम करने हैं। और सिंपल कार्ब कौन से हैं जो हमने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने? आपने रस से अवॉइड करना है, आपने बेकरी आइटम से अवॉइड करना है। बहुत सारे मरीज़ ये करते हैं कि बिस्किट और रस्क को बहुत लाइट नाश्ता कंसीडर करते हैं, लेकिन ये लाइट नहीं होते। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। इसके साथ-साथ जो आप गंदम की रोटी खाते हैं, उसमें कोशिश करें कि मल्टीग्रेन आटे की तरफ शिफ्ट हो जाएँ, चूँकि फाइबर कंटेंट अच्छा है। आप किनवा की तरफ जा सकते हैं, आप बेसन की रोटी की तरफ जा सकते हैं। ये सारे वो ऑप्शंस हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम है। देखें, सादा रोटी की बजाय आप ये वाली रोटियां खाएंगे और उसकी क्वांटिटी कम रखेंगे, लेकिन साथ उसके अच्छा प्रोटीन का सोर्स आपने लेना है, तो वो अंडों और गोश्त से बेहतर कोई नहीं। लेकिन वो किस फॉर्म में लेने हैं आपने? आप उसको बॉइल्ड में भी खा सकते हैं, उसको पोच्ड बना सकते हैं, आप उसका ऑमलेट बना सकते हैं, चूँकि अंडे की जो प्रोटीन है, सबसे अच्छी प्रोटीन है, जो कि आपके जिस्म में बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा जज़ब होती है। चूँकि एक प्रैक्टिस ये है कि इफ्तार के अंदर बना सालन जब आप सहरी में गर्म करके खाते हैं, उसको बहुत सारे चांसेज़ होते हैं कि आपका मैदा ख़राब हो सकता है, आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, आपको सीने में जलन हो सकती है। तो अंडा जो है, ये बहुत आसान है, इसको बनाना भी आसान है, 2-4 मिनट में रेडी हो जाता है और इसके अंदर प्रोटीन की मिकदार बाकी सालन की निस्बत ज़्यादा होती है। तो ऐसे शुगर के मरीज़ जो अपनी कैलोरीज़ और अपने जो मैक्रोज़ हैं, कार्ब से कम करना चाहते हैं, तो वही एनर्जी आप प्रोटीन से अंडे की शक्ल में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अंडा रोज नहीं खाना चाहते, तो आपके पास जो रात वाला सालन है, उसके अंदर अगर गोश्त बना हुआ है, कुछ चिकन है, फिश है, तो आप वो बोटियां 2-3 खाएं, वो आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन हर रोज तो आपके पास ये गोश्त नहीं बना होता, तो उसका दूसरा अल्टरनेट हल ये है कि आप बीफ की या मटन की शामियां बना के रख लें। तो वो जब आप लेंगे, तो वो आपको प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स मिल जाएगा और आप ज्यादा देर तक भूख का भी आपको जो एहसास नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप ये चीज़ें भी नहीं ले रहे, तो दालें उसका अच्छा हल है। अब 1 कटोरा दाल का अगर आप उसके साथ खा लेंगे, लो शुगर आटे की या किनवा की रोटी के साथ, तो वो आपका पेट भी भर जाएगा और आपको देर तक फुल रखेगा। बेशक दालों में कंप्लीट अमीनो एसिड की प्रोफाइल नहीं होती, लेकिन दालों में प्रोटीन अच्छा खासा होता है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और प्रोटीन होता है। जहाँ पे आप बिल्कुल प्रोटीन नहीं ले रहे, उसकी बनिस्बत अगर आप दाल खा लेते हैं, तो आपके जिस्म में कुछ ना कुछ प्रोटीन चले जाती है। लेकिन प्रोटीन के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब है और उसका छिलका है, फाइबर है, तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता अगर आप भूखे ना ही रहना चाहते हैं और अपनी फीलिंग ऑफ फुलनेस को बरकरार रखना चाहते हैं। बहुत सारे शुगर के मरीज बड़े अरसे से रोजा रखना छोड़ गए हैं कि हम रोजा नहीं रख सकते, हमें शुगर के मरीज हैं। क्यों? वो ये समझते हैं कि बार बार उन्हें भूख लगेगी, उन्हें प्यास बहुत लगेगी, उन्हें गशी पड़ सकती है अगर लो शुगर हो जाएगी, वो रोजा होगा, खा नहीं सकेंगे। वो इसलिए होता है कि वो सिंपल कार्ब ज्यादा लेते हैं, लेकिन हम जो आपको डाइट प्लान दे रहे हैं, इसके साथ वो रोजा रख सकते हैं। सिंपलेस्ट कार्ब से ये होता है कि शुगर के मरीज़ को बार-बार पेशाब आता है। जब पेशाब आता है तो जिस्म में से सारा पानी आपके जिस्म से बाहर चला जाता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है और पेशेंट को कोमा में जाने के चांसेस, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया, उसके बाद गशी के चांसेस, सीज़र के चांसेस, देन कोमा में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
अब आपने करना क्या है, सिंपलेस्ट कार्ब जब आप अवॉइड करेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब की तरफ आएँगे, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या करेंगे, आपके खून में आहिस्ता-आहिस्ता टूटेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता टूटने से मुराद अगर आपने सहरी की है सुबह 3-4 बजे के करीब, तो आपको 12, 1, 2 बजे तक बहुत अच्छा फ़ील करवाएँगे, आपको तब तक भूख नहीं लगेगी। आप सिंपलेस्ट कार्ब की वजह से आपको पेशाब बार-बार नहीं आएगा, आपके जिस्म में पानी बरकरार रहेगा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपके शुगर कम होने के चांसेस कम से कम हो जाएँगे और आपका रोज़े का जो ड्यूरेशन है, बहुत अच्छे तरीके से गुज़रेगा। इवन अगर आपने सादा गंदम की या मैदे जैसी 2-2 रोटियाँ भी खा ली है, नान भी खा ली है, तो वो आपको बहुत जल्दी हज़म हो जाएगा। पहले शुगर लेवल ज़्यादा जाएगा, फिर वो बहुत जल्द डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर आपको भूख लगेगी। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं कि आप अंडे, आप गोश्त, दालें और उसके बाद कीनवा, मल्टीग्रेन की रोटी, ये जब इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। दूसरा इसके साथ आपने ये करना है कि कुछ सब्जियाँ ज़रूर खाएँ। अब सब्ज़ी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो शहर में नहीं खा सकते। अगर तो आप एक खीरा साथ खा लें, तो आपको फुलनेस का एहसास देगा। पानी अगर कम भी पीते हैं, उसके अंदर जो पानी है, वो देर तक आपके मैदे के अंदर रहेगा। दूसरा ये है कि आप खीरा का भी अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो ढेर सारियाँ सब्जियाँ डाल के आप अंडों का आमलेट बना लें, वो बहुत अच्छा है। अगर आप स्टिर फ्राई करके सब्जियाँ साथ रख लें, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब देखें आपने अच्छी पेट भर के मज़ेदार सहरी की, लेकिन उसमें आपने सिंपल कार्ब नहीं लिए, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी और आपका टोटल जो कैलोरी काउंट है वो भी काबू में रहेगा। अगर आप दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्या आप सादा दही खाएँ या उसको छान लें, पुन लें जिसको ग्रीक योगर्ट कहते हैं? अब जो दही है ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, चूँकि रमज़ान मुबारक में आपने एक मखसूस टाइम कुछ नहीं खाना होता, जिस वज़ह से आपकी गट हेल्थ काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती है। तो सहरी में अगर आप दही खा लेते हैं तो प्रोबायोटिक जो है आपके गट में मौजूद जितने भी अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनका काम करने की सलाहियत को बेहतर करने के लिए दही बहुत अच्छी चीज़ है। जो आपने चिया सीड इस्तेमाल करने हैं, कोशिश करें दही के अंदर डाल के इस्तेमाल करें, क्योंकि फाइबर और प्रोबायोटिक 2 ऐसी चीज़ें हैं जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप दही 1-1 पाव या 1-1, 2-2 किलो खा जाएँ। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी कैलोरीज़ रेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए दही का इस्तेमाल करना है। देखें, अब चाय हम लोग बहुत पीते हैं, तो क्या सहरी में शुगर के मरीज़ या जिनका थोड़ा वज़न का मसला है, वो चाय पी सकते हैं? जी हाँ, सारा दिन आपने तो भूखा रहना है रोज़े के साथ, तो आप चाय पी सकते हैं। उसको स्टीविया के साथ मीठा कर लें, नॉर्मल नहीं, लेकिन उसके बाद आप ब्रश कर लें। बेहतर ये है कि कम से कम 10-15 मिनट पहले आप चाय पिएँ। अगर आपने वॉशरूम में जाना है, ब्रश भी करना है, टाइम मिले और दोबारा आप पानी पी सकते हैं, फिर शुगर के मरीज़ों के लिए ज़्यादा बेहतर है।